आज है 16 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि विक्रम संवत 2082। वाराणसी में पीएम ने हरी झंडी दिखाई। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अनावरण की। ये मेक इन इंडिया के तहत हरित गतिशीलता की दिशा में बड़ा कदम है। नई ट्रेन सन 2030 तक भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। डिजिटल युग में नीता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल डेटा तक पहुंच के लिए कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता दोहराई। कोर्ट ने कहा कि किसी की जानकारी बिना अनुमति साझा करना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। असम मेघालय में भारी बारिश और बाढ़, एनडीआरएफ तैनात। लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन, 8000 से अधिक लोगों को बचाया गया। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत कैंप भी शुरू किए हैं। भारत की बेरोजगारी दर 7 साल के निचले स्तर पर। CMIE रिपोर्ट। बेरोजगारी दर घटकर 6.1% पर आई। नौकरियों में सुधार देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 की लॉन्च तिथि घोषित की। दिसंबर सन 2025 में उड़ान। चंद्रयान 4 का लक्ष्य रोबोटिक चंद्र बेस स्थापित करना है। मिशन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और नए वैज्ञानिक प्रयोग भी शामिल होंगे। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब। अडानी और गूगल मिलकर AI हब बना रहे हैं। ये केंद्र देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। बिहार चुनाव। चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलने पर असंतोष। सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई। गठबंधन में अब सीटें की पुनः समीक्षा की जा रही है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हारिनी अमरसूरिया दिल्ली पहुंची। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। हारिनी अमरसूरिया भारत के व्यापार और निवेश पर चर्चा करेंगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और पर्यटन सहयोग भी एजेंडे में है। RBI की रिपोर्ट। UPI लेनदेन में तेलंगाना सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला राज्य बना। राज्य ने अगस्त महीने में ही 600 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दर्ज किए। महिला कार्यबल भागीदारी 42% तक बढ़ी। सरकारी रिपोर्ट। महिला रोजगार में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत को 50वां स्थान। भारत की वैश्विक यात्रा रैंकिंग में सुधार दिखा। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 63 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पूरी करने के लिए समय दिया। अब आयोग मार्च 2026 तक अपनी सिफारिश सौंप सकेगा। दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई। कोर्ट ने कहा उल्लंघन पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। यूपी CM योगी आदित्यनाथ बिहार में करेंगे चुनावी प्रचार। योगी आदित्यनाथ आज बिहार में रैलियां करेंगे। उनका फोकस NDA उम्मीदवारों के समर्थन और हिंदुत्व मुद्दों पर रहेगा। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई। LDA ने 500 से अधिक अवैध निर्माण ढहाए। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद तेज की गई है। RJD ने खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा से बनाया उम्मीदवार। RJD ने भोजपुरी सितारे के परिवार को टिकट दिया। यह फैसला युवा और फिल्मी मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। बाड़मेर हादसा। ट्रेलर स्कॉर्पियो भिड़न में 4 लोगों की मौत। भीषण टक्कर के बाद आग लगने से 4 लोगों की जलकर मौत। हादसे के बाद क्षेत्र में कई घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। पंजाब में पराली जलाने के 31 नए मामले। राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौती बढ़ी। सरकार ने किसानों को बायोमास मशीनें देने की घोषणा की है। लद्दाख ने 20 दिनों बाद प्रतिबंधों में ढील दी। रेमिट्स माने स्थिति लौटने लगी। स्थानीय बाजार और स्कूल भी फिर से खुल गए हैं। यूनिकरण के लिए रोडमैप तैयार किया। सरकार ने आपदा तैयारी और शहरी बाढ़ नियंत्रण पर जोर दिया। इस योजना में जल निकासी और सुदृढ़ ढांचा विकास शामिल है। केरल में हिजाब विवाद फिर से उभरा। चर्च और मंत्री की टिप्पणी पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षा में धर्म की जगह समानता पर ध्यान होगा। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजन। रेलवे प्रौद्योगिकी में नए नवाचार प्रदर्शित हुए हैं। 12 देशों की कंपनियां इस प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल। अमित शाह और JP नड्डा की मौजूदगी में शपथ कार्यक्रम होगा। नए चेहरों को शामिल कर संतुलन साधने की तैयारी है। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा। प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा की और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय जनसभा में आंध्र की प्रगति की सराहना की। पूर्व CPI माओवादी नेता समेत 60 कोटरों का आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र में 7 उग्रवादियों ने हथियार डाले।
सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास की योजना शुरू की है। अमेरिका चुनाव 2025, बाइडेन ने फिर किया नामांकन दाखिल। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनकी उम्र और नीतियों को लेकर विपक्ष में बहस तेज। सर्वे में 48% अमेरिकी बाइडेन की जगह नए चेहरे की मांग कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नई झड़पें। केसरॉन क्षेत्र में भारी नुकसान। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र ने शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की अपील की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में नया सैन्य ठिकाना बनाया। उपग्रह तस्वीरों में नई मिसाइल साइट्स दिखाई दी। फिलीपींस ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका ने क्षेत्र में नौसैनिक गश्त बढ़ाने की घोषणा की है। इजराइल हमास संघर्ष। गाजा में फिर से हवाई हमले। इजराइल ने कहा हमास की सुरंगें खत्म कर दी जाएगी। गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। WHO ने चेताया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और दवा की भारी कमी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला बनी नई गृह मंत्री। रीना मेहता और प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री नियुक्त किया। ये पद पाने वाली वह पहली प्रवासी भारतीय महिला है। रीना ने कहा ब्रिटेन में विविधता अब शक्ति है, चुनौती नहीं। ईरान में महिलाओं के खिलाफ सख्त कानून पर विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने हिजाब नियंत्रण कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों ने राजधानी तेहरान में कई को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे स्वतंत्रता का दमन बताया। पाकिस्तान में महंगाई दर 40% के पार। IMF से फिर मदद की मांग। खाद्य और ऊर्जा कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सरकार ने IMF से $3 अरब का आपात पैकेज मांगा। विपक्ष ने सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया। जापान ने परमाणु अपशिष्ट जल छोड़ा। समुद्र में विश्व भर में आलोचना। जापान के फुकुशिमा प्लांट से उपचारित जल छोड़ा। चीन और कोरिया ने इसे समुद्री प्रदूषण बताया। IAEA ने कहा जल सुरक्षित है पर निगरानी जारी रखी जाएगी। अमेरिका में स्कूल शूटिंग। 6 छात्रों की मौत। टेक्सास के स्कूल में हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को मौके पर मार गिराया। राष्ट्रपति बाइडेन ने गन कंट्रोल कानून पर जोर देने की बात कही। फ्रांस में किसान आंदोलन ने सरकार को झुकाया। किसान ने पेरिस हाईवे जाम कर दिया। सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा अभी भी आय पर माफी की मांग बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के अभूतपूर्व गर्मी। जंगलों में आग। 45 डिग्री तापमान ने जंगलों में तबाही मचाई। सैकड़ों घर जलकर खाक हुए। सरकार ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। कनाडा भारत रिश्तों में फिर तल्खी। कनाडा ने खालिस्तानी मुद्दे पर बयान दोहराया। भारत ने इसे दखलंदाजी बताया। कनाडा के व्यापार मंत्री की भारत यात्रा टल गई है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर। राहत कार्यों के लिए भारत ने तुरंत सहायता भेजी है। अमेरिका की AI कंपनियों पर डेटा चोरों की आरोपी। अमेरिका की AI कंपनियों पर डेटा चोरी के आरोप। टेक दिग्गजों पर यूजर जानकारी बेचने का मामला दर्ज। सीनेट में इस पर सुनवाई शुरू। गूगल और ओपन AI दोनों से जवाब मांगा गया है। सऊदी अरब ने नया पर्यटन कानून लागू किया। अब विदेशी निवेशकों के लिए आसान नियम लागू होंगे। देश में गैर मुस्लिम पर्यटकों को भी छूट दी गई। 2025 तक 10 करोड़ पर्यटक लाने का लक्ष्य रखा गया। यूक्रेन को जर्मनी से 40 टैंक मिले। जर्मनी ने कहा ये सुरक्षा और मानवता दोनों का हिस्सा है। यूक्रेन ने इसके लिए जर्मनी को धन्यवाद दिया। रूस ने चेताया ये यूरोप को और अस्थिर करेगा। नेपाल में नई सरकार का गठन। शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सत्तारूढ़ गठबंधन में 6 दल शामिल है। भारत ने नई सरकार को सहयोग और स्थिरता का भरोसा दिया। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन को लेकर बहस तेज। सीनेट में बिल पेश किया गया। कहा गया टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा। टिकटॉक ने कहा हम डेटा चीन नहीं भेजते। नाइजीरिया में आतंकी हमला। 40 की मौत। बोको हराम के आतंकियों ने गांव पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। UN ने कहा अफ्रीका में चरपंथ अब नई चुनौती बन गया है। ब्राजील में अमेज़न जंगल की कटाई पर दर बढ़ी। पर्यावरण समूहों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। जंगल की क्षेत्र में 20% वृद्धि दर से कटाई हो रही है। राष्ट्रपति लूला ने कहा नई नीति से वनों की रक्षा होगी। जर्मनी में रेल कर्मियों की हड़ताल से यातायात ठप। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग की। सरकार ने वार्ता के लिए मध्यस्थ समिति गठित की है। चीन में रहस्यमय वायरस के 50 केस मिले। WHO ने जांच टीम भेजी। सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस जानवरों से फैला है।
रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल देना जारी रखा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार में वृद्धि। तेल आपूर्ति में 20% बढ़ोतरी दर्ज हुई। रूस ने कहा भारत विश्वसनीय भागीदार है। दक्षिण अफ्रीका में विपक्षी दल से भ्रष्टाचार विरोधी रैली निकाली। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार पर घोटालों के आरोप लगे। राष्ट्रपति ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई समिति गठित की। अमेरिका और यूरोप में अंतरिक्ष सहयोग समझौता। नासा और ईएसए ने नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। लक्ष्य संयुक्त रूप से चंद्रमा और मंगल मिशन 2028 तक संयुक्त मानव मिशन भेजने की योजना बनाई गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।